everyone, it's me Guni, and you guys are watching on Learning for Life. And in today's session, we'll be starting with class 10th ICIC chapter number 1 of physics force. राइट तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं पहले थोड़ा चैप्टर का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर के साथ। सो बेसिकली हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब हम फोर्स को एक रिजिड बॉडी पे लगाते हैं तो उसका जो शेप और साइज़ है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी मोशन से रेस्ट में और रेस्ट से मोशन में आ जाती है वो बॉडी। एज़ वेल एज़ अगर हम उसे एक नॉन रिजिड बॉडी पे लगाते हैं तो उसका शेप साइज़ चेंज होता है, साथ ही साथ वो मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में भी आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एज वेल। ओके, सो आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म्स में हम फोर्स को डिफाइन करते हैं as the change rate of change in the linear momentum। और जैसे कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे इफ इसे डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था न्यूटन है, जिसका हम सिंबल कैपिटल एन रखते हैं। साथ ही साथ हम इसको किलोग्राम फोर्स, इनके जो अदर सीजीएस यूनिट्स हैं उस किलोग्राम फोर्स है, और ग्राम फोर्स है, तो ये सारे उसके यू कैन से यूनिट्स हैं। और साथ ही साथ जो जी है ग्राम, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे आज की टॉपिक से, जिससे हमारा 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली सबसे पहला है ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस, एक ट्रांसलेशन मोशन होते हैं, एक रेशनल रोटेशनल मोशंस होते हैं। सबसे पहले जब ये मोशन, अगर हम एक रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएं तो दो तरह के मोशंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने बताया ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब जो ये दोनों हमारे मोशन हैं। अब हम बात करेंगे लीनियर मोशन में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब फोर्स को हम ऐड करते हैं एक स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे, जो कि होती है फ्री टू मूव, मतलब फोर्स लगाने पे वो मूव भी कर सकती है, तो स्टेशनरी बॉडी पे लगाया, रिजिड बॉडी पे लगाया, वो फ्रीली मूव कर सकती है। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना स्टार्ट हो जाती है। उस स्ट्रेट पाथ में वो मूव करती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड की है। जैसे कि अगर मैं आगे को डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई करूंगी तो बॉडी आगे को मूव करेगी, अगर मैं पीछे को अप्लाई करूंगी तो बॉडी पीछे को मूव करेगी, लाइक वाइज साइडवेज करूंगी तो साइडवेज उस तरफ को जाएगी। राइट, अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब इस चीज को कि बॉडी मूव कर रही है साथ के साथ उसी डायरेक्शन में, हम उसे कहते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक बॉल को फ्लोर पे रख के फोर्स लगाएंगे तो वो स्टार्ट कर जाती है मूव करना, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस ये चीज हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, लेट्स सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमने बॉटल रखी है, तो अगर मैं फोर्स इस पर यहाँ इधर को लगाऊंगी तो ये रोल होके इधर को जाएगी, लेकिन अगर मैं इधर को लगाऊंगी तो ये रोल होके इधर को जाएगी, तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बल्कि ये वाला तो थोड़ा हैवी है इसलिए नहीं हो रहा है। लेट्स टेक अ मार्कर इन दिस केस, इसमें ये मार्कर इजीली वर्क करेगा। राइट, तो अगर मैं इधर को फोर्स लगा रही हूँ तो इधर को मूव कर रहा है, इधर को फोर्स लगा रही हूँ तो इधर को मूव कर रहा है। दैट इज शोन बाय दिस। सो आई होप आपको ट्रांसलेशनल मोशन समझ आ गया। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन पे। तो इसी रोटेशनल मोशन पे हमारा फुल चैप्टर बेस्ड है, तो लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले रोटेशनल मोशन में क्या है, अगर एक बॉडी को हम पॉइंट कर देते हैं एक पॉइंट पे, तो जो फोर्स अप्लाइड है, कोई भी पॉइंट पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी पे, इफ यू सी, मैं रीड करती हूँ उसके बाद हम साथ में अंडरस्टैंड करिए। इफ द बॉडी इज pivoted at a point and the force is applied on the body at a suitable point, मतलब हमने एक बॉडी ली, उसको एक पॉइंट पे पाइवट कर दिया, अगर लाइक दिस, लेट्स टेक दिस ओनली, जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो अगर ये यहाँ पे पाइवटेड है, सो आई होल्ड इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे पाइवटेड है ये इस पॉइंट पे, एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सूटेबल पोजीशन, कोई भी सूटेबल पोजीशन पे। तो अब ये हम रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, तो रोटेट, तो यही वाला पॉइंट होगा, तो इसे हमने ये वाले पॉइंट से
हमने क्या कर लिया, पाइवट, और एक सूटेबल मोशन पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, इट रोटेट्स, तो ये रोटेट कर रही है इफ यू कैन सी, ठीक है। अबाउट इट्स एक्सिस, इसकी ये एक्सिस है, इस पे ये रोटेट कर रही है, जो मेरे हैंड है ये इसके लिए अपनी एक्सिस बनी हुई है, जो पाइवटेड पॉइंट है वो इसका एक्सिस है पॉइंट अभी, ठीक है। नाउ दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, जो ये मूव हो रहा है फोर्स की से, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ये जो मोशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज रोटेशनल मोशन। अब एग्जाम्पल उन्होंने कहा है, एक व्हील लिया जो पाइवट कर दिया एक सेंटर पे और फोर्स अप्लाई किया उसकी रिम पे, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ये मैंने आपको इस गैप की हेल्प से समझा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड सी क्या बताया हुआ है इन द नेक्स्ट वन। ओके, सो इस पेज में हमें शो किया गया है एक, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स को, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे बुक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक बॉडी है जो कि पॉइंट ओ पे पाइवटेड है यहाँ पे, ठीक है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द बॉडी, हॉरिजॉन्टली मतलब इधर को फोर्स अप्लाई किया गया है हमने, विद इट्स लाइन ऑफ एक्शन एफ पी, यहाँ पे लगाया है लाइन ऑफ एक्शन हमारा। अब द फोर्स इज अनएबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन बिकॉज बॉडी का पाइवटेड पॉइंट यहाँ पे है, ये लीनियर मोशन नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि एक जगह बॉडी पाइवटेड है, इसी की वजह से द बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, बट द फोर्स है उसको टर्न तो करना ही है, तो वो इस बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई होप आपको इतना क्लियर है। ओके, अब बात यहाँ पे आ जाती है, बात करते हैं हम यहाँ, तो जो यहाँ पे हमारी फिगर में, जो यहाँ पे बुक वाली फिगर में दिया हुआ है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, वो भी हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कौन सा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी है वो इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है बेसिकली। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि जितना आप मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगाओगे उतनी बॉडी ज़्यादा मूव करेगी, जितना कम मैग्नीट्यूड लगाओगे उतनी बॉडी कम मूव करेगी। बेसिकली अगर हम यहाँ पे सी, मैंने यहाँ पे रखा है, तो अगर मैं इस पे बहुत सारा फोर्स लगाऊं तो ये जल्दी मूव करेगा, लेकिन अगर मैं बहुत कम फोर्स लगाऊं ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, राइट। इसी को कहते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स आप लगाओगे उतनी जल्दी ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन या पाइवटेड पॉइंट, तो यहाँ पे पाइवटेड पॉइंट है, अगर हम स्टीयरिंग व्हील की भी ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे, अगर आप आई एम यूजिंग अ रबर बैंड हियर, तो स्टीयरिंग व्हील यहाँ से पाइवटेड होता है, तो हम उसको कहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से, तो इसका डिस्टेंस पाइवटेड पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये इजीली रोटेट हो जाता है और बहुत जल्दी रोटेट होता है। लेकिन अगर यही पाइवटेड पॉइंट यहाँ पे, इफ़ यू गेस हियर, तो यहाँ से मैं पाइवटेड पॉइंट से मूव करना चाहूँ तो ये बहुत धीरे धीरे और इस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा मूव करते हुए, ठीक है, तो यही बताया गया है। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी डिपेंड करता है दोनों के प्रोडक्ट पे, कि कितना फोर्स लगाया है और कितना दूर से लगाया है फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट, इसी को कहते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में, जैसे अब बात करो द बॉडी, मूवमेंट ऑफ फोर्स इसे हम कहते हैं, और बॉडी रोटेट करते हैं किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अब इसकी हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, मतलब जो टर्निंग इफेक्ट बॉडी में आ रहा है, जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है बॉडी में ऑन इट्स एक्सिस, वो उसकी वजह से आ रहा है जो मूवमेंट ऑफ फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई हुआ है। अब मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। द
The moment of force or torque is equal to the product of magnitude of force and the perpendicular distance of line from the action of force on from the axis of rotation. मतलब कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है उसका और कितनी दूर से अप्लाई हुआ है उस परपेंडिकुलर लाइन पे फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट, उसका प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब लाइन ऑफ एक्शन अगर हम यहाँ पे अब देखें इसके यूनिट्स और हम मेजरमेंट देखें तो सी, हियर यू कैन सी मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि फोर्स और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स ना। द यहाँ पे एक नोट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, सबसे ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट करने के लिए या तो फोर्स अप्लाई होता है जो वो ज़्यादा कर दो, या जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे ज़्यादा कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ पॉइंट for which the perpendicular distance of the line of action or from the axis of rotation is maximum। जो जगह पे फोर्स लगा रहे हो उसे ज्यादा कर दो। that force given may provide maximum torque of the body। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो क्या हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है मीटर, तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर, राइट। So SI unit of force is Newton and SI unit of distance is meter. So the SI unit of force is Newton meter। ठीक है, अब CGS यूनिट ऑफ फोर्स अगर हम देखें, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो CGS यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन और वैसे डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर, तो ये आ गया डाइन सेंटीमीटर पर फोर्स मेजर किया जा सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स एक ग्रेविटेशनल यूनिट है, सो हम उससे उसकी सिस्टम्स में भी देखें तो KGF हम मानते हैं और उसमें फिर मीटर भी है, तो KGF मीटर या उसके CGS में हो जाएंगे GF सेंटीमीटर, राइट। अब यूनिट्स को रिलेशन ये हमें याद करना बहुत जरूरी है। सो 1 न्यूटन मीटर इज 10⁵ टाइम्स और 1 न्यूटन 10⁵ टाइम्स 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर, तो इसको कंबाइन करेंगे तो 10⁷ सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। वैसे ही 1 KGF मीटर इज 9.8 न्यूटन मीटर, 1 GF मीटर इज 989 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना क्लियर है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से। अब कन्वेंशनली अगर हम बात करें द इफेक्ट ऑफ बॉडी इज टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम बात करते हैं ना बॉडी मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज टर्न करती है। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, क्योंकि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है इसलिए मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज ओके एंड इज टेकन एज पॉजिटिव करते हैं। वाइल इफ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज टू टर्न क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हम बॉडी को क्लॉकवाइज टर्न करवा रहे हैं तो द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इस केस में जो इसका हमारा इसे हम लेते हैं नेगेटिव में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। आई होप आपको ये भी क्लियर है पॉइंट मेरा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस हैं while understanding this chapter, do tell me in the comment section, I'll be happy to answer your questions। now अगर हम बात करें कि मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन डिपेंड कर रही है बिकॉज मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, वो डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ होती है, while clockwise movement along the axis of rotation inside होती है। मतलब ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। तो अगर हम क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आप देखोगे जो बॉडी है वो इनवर्ड जा रही है, ओके। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है तो जो बॉडी है वो आउटवर्ड जा रही है,
सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से आएगी तो बॉडी आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रही है। तो इसलिए जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है वो आउटवर्ड है, जो क्लॉकवाइज है वो इनवर्ड है। और अगर हम फोर्स पाइवटेड पॉइंट पे लगाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और कहाँ लगाया जा रहा है ना। ये शो करता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स शो कर रही है, जो फिगर हमें दिखाई गई है ऑन अ डिस्क, जो इसको हमने पॉइंट किया है एट द सेंटर। नाउ बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर हम इसकी फोर्स की एप्लीकेशन के पॉइंट को चेंज कर दें, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके हमने पॉइंट को चेंज कर दिया है, इफ यू सी, तो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस ऑन एक्सल बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं फोर्स चेंज कर रही हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे फोर्स लग रहा था तो बॉडी यहाँ को मूव कर रही थी, लेकिन अगर फोर्स मैं यहाँ पे लगा दूँ तो बॉडी यहाँ को मूव करेगी। लाइकवाइज यहाँ पे फोर्स लग रहा था तो बॉडी यहाँ को मूव कर रही थी, अब फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो बॉडी यहाँ को मूव कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो, इन सब चीज़ों पे, राइट। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई हैं। अगर इन चीज़ों में कोई भी क्वेरी है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप नोट्स इस चैप्टर के चाहते हैं तो आप मेरी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे भी जाके नोट्स अवेल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें फॉर फ्री हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरी डेली लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन गुनी अनफिल्टर्ड, एज वेल एज अगर आप थोड़ा फिट रहना चाहते हैं, फिटनेस के टाइप पे वीडियोस देखना चाहते हैं, सो follow me on Care of Fitness. Well, this is me signing out. Hope you learned something today. Give this video a like, share this video with your friends, and subscribe to my channel. Bye bye.